करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस की कितनी टाइप्स हैं? बेसिक ना 3 टाइप्स हैं। बेसिक कितनी टाइप्स है? 3। पहली का नाम है इनटू, दूसरे का नाम है ऑन टू। ऑन टू का याद रखना दूसरा नाम बाजू का इस्तेमाल करता है सब्जेक्टिव, ठीक है। और आखिरी टाइप का नाम है वन टू वन। पहली टाइप को डिस्कस करते हैं। बहुत मजा आने लगा है इन सवालों को करने का, आपको यकीन जाने, यकीन करके देखें। पहले एग्जाम्पल 2, ए सेट इज इक्वल टू 0 1 2 3 है और बी 1 2 3 4 के इक्वल है और कोई फंक्शन है वो इसके बराबर है। फंक्शन भी हमें दे दिया और दोनों सेट भी इस फंक्शन के हमें दे दिए। सवाल आपसे ये है क्या ये फंक्शन इनटू है? अब ये चेक करने के लिए कि ये फंक्शन इनटू है या नहीं, पहला स्टेप ये हुआ करेगा आपने उस फंक्शन की मैपिंग किया करनी। क्या किया करनी? उस फंक्शन की मैपिंग। तो आए मैपिंग करने का तरीका क्या होता है? पहला स्टेप होता है मैपिंग में जितने फंक्शन में सेट आ रहे होते हैं उनको ओवल शेप में बनाते हैं। तो आए सेट ए बी को ओवल शेप में बनाते हैं। तो ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप ये होता था कि हमने क्या करना होता है, इनकी पेयरिंग करनी है। किस लिहाज से? जो फंक्शन में पेयरिंग हुई हुई है ना एक्स वाई की, उस लिहाज से भी इनकी पेयरिंग कर देनी है, ठीक है। तो आए इनके पेयर बना लेते हैं। एक्स जीरो का पेयर बनाना है वन के साथ, एक्स जीरो का पेयर बनाना है वन के साथ, एक्स जीरो का पेयर बनाना है वन के साथ, ठीक हो गया। फिर वाई एक्स वन का पेयर बनाना है वाई वन के साथ, एक्स वन का पेयर बनाना है वाई वन के साथ, ठीक हो गया। आगे फिर एक्स टू का पेयर बनाना है थ्री के साथ, एक्स टू का पेयर बनाना है किसके साथ? थ्री के साथ। एक्स टू का पेयर बनाना है हमने थ्री के साथ, एक्स टू का पेयर बनाना है वाई थ्री के साथ। और एक्स थ्री का पेयर बनाना है वाई टू के साथ, एक्स थ्री का पेयर बनाना है वाई टू के साथ, ठीक हो गया जी। अब ये हमने क्या कर ली, इसकी मैपिंग कर ली। मैपिंग में एक और प्रेजेंटेशन हम क्या करते थे, ऊपर ना ऐसे एरो डाल देते थे और एरो से क्या बताते थे, एरो से क्या बताते, अच्छा ये जो एरो है ये शो कर रहा है ये फंक्शन है और इस फंक्शन में हमने क्या किया है, पेयरिंग की है। ये जो ऊपर अलग से एरो है आपको नजर आ रहा है कि हमने पेयरिंग की है एक्स और वाई की। अच्छा जी, अब मैंने बना ली, मैपिंग कर ली इस फंक्शन की। अब मुझे कैसे पता चले ये इनटू है, ऑन टू है या वन टू वन है? एक वर्ड ना पंजाबियों में, पहले अंग्रेजों में देखते हैं वो वर्ड क्या है। अंग्रेजों में जब कोई बंदा फ्री बैठा हो ना उसको कहते हैं ये आइडल है। और पंजाबी क्या वर्ड बोलते हैं? पंजाबी से बोले ये वेला है। कोई और देख रहा हो वो अपनी जुबान में बता दें। अब वेला में से नहीं इधर लिखा जाएगा। तो जब कोई बंदा आज के फ्री बैठा हो, ठीक है, जैसे आज का माशा से स्मोक हुई हुई है, मैं भी फ्री बैठा हुआ था, तो मैं चले, तो जब कोई बंदा फ्री बैठा हो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइडल बैठा हुआ है, वेला बैठा हुआ है, फ्री बैठा हुआ है। याद रखिएगा मैंने आपसे बात की थी, सेट बी को हम इस्तेमाल किया करेंगे चेक करने के लिए कि इस फंक्शन की कौन सी टाइप है। अगर सेट बी में कोई एलिमेंट पेयर नहीं बनाएगा, वेला रहेगा, सेट बी में कोई एलिमेंट क्या होगा? आइडल होगा, वेला होगा, कोई पेयर नहीं बना रहा होगा, उस सूरत में इस फंक्शन को इनटू कह देंगे। उस सूरत में इस फंक्शन को क्या कह देंगे? इनटू कह देंगे। इसको हम पढ़ लेते हैं, उर्दू उर्दू पढ़ ले। अगर सेट बी के एक या एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो? आइडल हो। अगर सेट बी का एक या एक से ज्यादा एलिमेंट क्या हो? आइडल हो, तो उसे कहेंगे इनटू फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? इनटू फंक्शन कहेंगे। ये ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जरूरत नहीं है। बस अगर आपको ये लाइन समझ लग गई है ना, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। ये एक और तरीका, अगर हमारे पास ए बी सेट गिवन हो और फंक्शन गिवन हो तो मैपिंग किए बगैर कैसे हमें पता चलेगा ये इनटू है या नहीं? ये एक और मेथड है, आप वो याद कर लें या ये कर लें, एक ही बात है। अब हम करेंगे क्या, इस फंक्शन की मैं आपको कहता हूँ रेंज निकालते हैं। इस गिवन फंक्शन क्या कहते हैं? रेंज। रेंज कैसे आएगी? ये जितने ऑर्डर पे में वाई वाले नंबर आ रहे हैं इनको लिख कर हमारे पास रेंज आ जाए। लिख लें वन, वन दूसरी दफा आ रहा है फिर लिखने की जरूरत नहीं, फिर थ्री आ रहा है, फिर टू आ रहा है, तो पहले टू लिख लेते हैं और फिर थ्री लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं गौर करूं तो ये रेंज एफ आ गई। मैं इसके नीचे ना बी सेट लिख देता हूँ। बी सेट था हमारे पास वन टू थ्री फोर। इन दोनों सेट को गौर से देखें और जरा मुझे बताएं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेंज एफ, जिसको रंग एफ भी कहते हैं, सबसेट है। किसका सबसेट है? सेट बी का। क्यों? क्योंकि रेंज एफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ही बी सेट में मौजूद है, तो मैं कह सकता हूँ रेंज एफ सबसेट है बी की। तो याद रखिएगा जब ये सिचुएशन आ जाए ना कि रेंज फंक्शन की सबसेट हो किसके? बी की, तो उस सूरत में इस फंक्शन को मैं इनटू फंक्शन कह दूंगा।
और यही बात यहाँ डेफिनेशन में लिखी है, मुझे तब आपको समझ लग जाएगी। अब फंक्शन, कोई एफ फंक्शन है कॉलन, उसमें क्या हो रहा है, ए इंटू बी, यानी ये शो कर रहा है ए बी के साथ इमेज बना रहा है। जी हो क्या रहा है, इस फंक्शन को मैं इंटू फंक्शन क्यों कह रहा हूँ, इफ एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट जो बी का हो वो इमेज ना बनाए, यानी जो अभी हमने पाया आइडियल रहे, किसके साथ इमेज ना बनाए, सेट ए के साथ, दैट इज रेंज ऑफ एफ। जब भी आप रेंज निकालेंगे वो सबसेट आएगी किसकी, सेट बी की। बाकी इसके एग्जांपल लिख लेगा, बाकी सब कुछ हो ही चुका है।